हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। जिन जिन कौमों ने समझ लिया, जिन जिन कौमों ने, जिन जिन जात बिरादरी के लोगों ने अपनों में से अपन की जांच हो रही है। मंदिर ढूंढ रहे हैं तो हमारी मस्जिदों में मंदिर ढूंढा जा रहा है, हमारी खानकाहों की जांच हो रही है, दाढ़ी और टोपी वालों की जांच हो रही है, उन्हीं के आईडी को लोग देखते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? हम ये हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। जिन जिन कौमों ने समझ लिया, जिन जिन कौमों ने, जिन जिन जात बिरादरी के लोगों ने अपनों में से सदका रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल करीम। आप हजरात देख रहे हैं बैनुल अक़वामी शोहरत का बेताज बादशाह आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन कौमी सदर पीस पार्टी जलवाबार हैं, और उनके साथ इकलब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अरविंद निषाद जी वो भी बैठे हैं, और पीस पार्टी के ज़िला प्रभारी डॉक्टर ब्रजेश निषाद जी वो भी बैठे हैं, और हमारी संत कबीर नगर की ज़िला अध्यक्ष मीनू सिंह जी वो भी तशरीफ़ रखती हैं। शकुंतला निषाद जो संत कबीर नगर की विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी बैठे हुए हैं। उनके अलावा उलमाए किराम भी तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इस्माइल नूरी साहब ने कायदे मोहतरम अली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब को अपने मदरसे पर चंद लम्हों के लिए मदऊ किया, हुजूर वाला तशरीफ़ लाए। अल्लामा इस्माइल का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कुरान मुक़द्दसा की मैंने एक आयत करीमा पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा है, दारुल उलूम है। मेरा रब इरशाद फरमाता है वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। हिम्मत ना हारो, गम ना करो, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे, शर्त यह है कि मोमिन हो जाओ। ये तो कुरान कह रहा है कि हिम्मत ना हारो, गम न करो, तुम ही गालिब रहोगे, बशर्ते कि ईमान वाले हो जाओ, मोमिन बन जाओ। लेकिन आज हम मोमिन होने के बावजूद भी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, सहमे रहते हैं। घबराहट हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, और हिम्मत नहीं पड़ती कि किसी के सामने हम बात कर लें। और अल्लाह तो कह रहा है तुम ही गालिब रहोगे, लेकिन हम तो हर जगह मगलूब ही नजर आते हैं। हर जगह हम पस्ती की तरफ ही जा रहे हैं। सबकी इज्जतें बहाल हैं, सबके वक़ार बुलंद है, लेकिन कौम मुस्लिम एक ऐसी कौम है जो पस्तियों की तरफ जा रही है, जिसका कोई वक़ार नहीं, जिसका कोई मेगार नहीं, जिसका कोई अपना इज्जत व आबरू नहीं। आखिर वजह क्या है? इसी वजह की तलाश के लिए, इसी वजह को ढूंढने के लिए, इसी मामलात को समझने के लिए हमारा कायदे आज़म डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन गांव गांव जा कर के अपने कौम के लोगों से, अपनी जमात के लोगों से, मजलूमों से, कमज़ोरों से, दलितों से ये पूछ रहा है कि आखिर वजह क्या है कि हम सरबलंद थे, बावकार थे, बाइज्जत थे, आज हम कौन सा ऐसा काम कर बैठे, कौन सा ऐसा काम हमने कर लिया कि आज हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारा कोई वक़ार नहीं है। इसी बात को समझने के लिए, इसी फिक्र को लेकर के हमारा कायदा आपके बीच में आया है। तो लिल्लाह आप बताएं कि कुरान तो ये कह रहा है तुम ही गालिब रहोगे, शर्त यह है कि मोमिन हो जाओ। तो तरफ पस्तियों की तरफ जा रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हम अगर किसी को सलाम कर ले तो सलाम का जवाब देने वाला नजर नहीं आता है। चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, हमें आतंकवादी कहा जाते हैं, कहते हैं लोग, हमें जिल्लत और रुसवाई की नजरों से देखते हैं लोग। आखिर वजह क्या है? और कौमें इसी मुल्क में रहती हैं, वो भी वोट देती हैं, वो कामयाब हो जाती हैं, उनका वक़ार बढ़ जाता है, उनकी इज्जतें बढ़ जाया करती है। कौम मुस्लिम भी वोट देता है, कौम मुस्लिम भी वोट करता है। उसकी की जांच हो रही है। मंदिर ढूंढ रहे हैं तो हमारी मस्जिदों में मंदिर ढूंढा जा रहा है, हमारी खानकाहों की जांच हो रही है, दाढ़ी और टोपी वालों की जांच हो रही है, उन्हीं के आईडी को लोग देखते हैं। आखिर
ऐसा क्यों है? हम एक मुत्तफिक होकर के वोट करते हैं, लेकिन हमारे वोटों की कोई गिनती नहीं, हमारी कोई कदर नहीं, हमारा कोई वक़ार नहीं। तो मेरे भाइयों, इसी वजह को जानने के लिए हमारा कायद आज दर बदर घूम रहा है, गांव-गांव जा रहा है। इनका ये मकाम नहीं है कि गांव-गांव जा कर के आपसे वजह पूछें। अल्लाह ने शोहरत में देखिए तो शोहरत के बेताज बादशाह है, मालो दौलत में अल्लाह ने इतना नवाज दिया कि हिसाब नहीं कर सकते हैं। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब कहते तो अल्लाह ने हमारे कायद को नवाजा है। और शोहरत के बेताज बादशाह का नाम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब है। आज वो गली गली जा रहा है, गांव-गांव जा कर के गांव की धूल को छान रहा है, गर्दों को धूप में चलचलाती धूप में खड़े होकर के, ठंडक में खुले आसमान के नीचे खड़े होकर के आपसे वजह जान रहा है। लेकिन आप हैं कि ना वजह बता रहे ना वजह का हल कर रहे हैं। तो आखिर वजह क्या आप लोग जानते हैं? बता सकते हैं कोई वजह? जानते हैं? नहीं जानते? ना बोल दो यार, बोलना तो जानते कि नहीं जानते हैं? आप लोगों को वजह मालूम है कि क्यों आज हमारी क्या वजह है कि हम पश्तियों की तरफ जा रहे हैं, हम ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं? तो मैं वजह बता दूं इख्तिसार के साथ। वजह यह है कि कुरान कह रहा है, 5वां पारा है, 5वां रुकू है, सूरह निसा है, आयत नंबर 61 है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, उलिल अम्र मिनकुम, तुम्हारा अमीर तुम्हारी जमात में से हो। जिसे तुम अपना अमीर बनाओ अपनी जमात में से बनाओ, जिसे तुम अपना नेता चुनो अपनी जमात में से चुनो। हमने यह काम ना किया। जब नेता चुनने की बारी आई, जब अमीर बनाने की बारी आई, तो हमने गैरों में से अपना अमीर बना लिया, गैरों को अपना नेता चुन लिया। हम कुरान के मुखालिफत करते रहे, अल्लाह के बताए हुई बातों पर अमल ना करके हमने गैरों को अपना लिया, इसलिए हम ज़लीलो ख्वार। आज हम अगर अपनों में से अपना अमीर बनाए होते, आज हम अपने कायद आज़म डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को अपना नेता मान करके जिस तरीके से हमने सपा को 95% हमने वोट दिया, अल्लाह की कसम अगर 95% नहीं 75% हम मुत्तफिक होकर के अपनी पार्टी पीस पार्टी को वोट दे देते तो हमारा सर बुलंदियों से ऊंचा हो जाता, हम सर बुलंद हो जाते, बावकार हो जाते। होता कि नहीं होता? 95% कोई नाम है आपका? गिनती में आ रहे हैं आप? ना गिनती में है ना कोई आपका नाम है। तो मुसलमानों, सोचने की बात है, फिक्र की करने की बात है। अल्लाह की कसम अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? बहुत पहले अल्लामा इकबाल ने कह दिया था, ना समझोगे तो मिट जाओ। ना अमीर अपना नेता मान लिया, वो आज कामयाब है। यादव भाइयों की तादाद कितनी है? 7%। दलित भाइयों की तादाद कितनी है? 11-12%। लेकिन आज वो कामयाब है क्योंकि उन्होंने अपना झंडा पहचान लिया, अपना गलम पहचान लिया, अपना नेता पहचान लिया। जिन जिन कौमों ने अपना गलम, अपना नेता, अपना झंडा पहचान लिया, वो कौमें आज कामयाब हैं। और हम मुसलमान, सबसे ज़्यादा मदरसे हमारे पास, सबसे ज़्यादा मकतब मदरसे हमारे पास, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कौमें मुस्लिम। और आज हम चमार भाइयों से पीछे नजर आ रहे हैं। चमार भाइयों ने अपना नेता पहचान लिया, अपना अमीर पहचान लिया, अपना झंडा, अपना गलम पहचान लिया। और ये खैर उम्मा, जिसे अल्लाह ने खैर उम्मा बनाया है, आज खैर उम्मत की ये हाल है कि ना वो अपना झंडा जानती है, ना अपना गलम पहचानती है, ना अपना नेता पहचानती है। कोई भी आ जाए उनका जिंदाबाद लगाने के लिए सबसे पहले खड़ी रहती है। किसी का भी झंडा हो उठाने के लिए सबसे पहले खैर उम्मा खड़ी रहती है। अल्लाह की कसम, हम नहीं काटे जाएंगे, हम नहीं मारे जाएंगे, हमारी तबाही बर्बादी नहीं होगी तो फिर क्या उन कौमों की तबाही बर्बादी होगी जिन्होंने अपना नेता भी पहचान लिया, अपनी पार्टी को भी पहचान लिया। अल्लाह की कसम, फिक्र की बात है, सोचने और समझने की बात है। अल्लाह की कसम, अगर आज हम ना समझेंगे तो कोई अब दूसरा डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब समझाने वाला नहीं आएगा। ये करम है मेरे रब का, ये फजल है मेरे रब का कि अल्लाह ने डॉक्टर अय्यूब की शक्ल में हमें एक नेमत उज़्मा अता फरमाया है। जो इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा डॉक्टर और इतना बड़ा नेता घर घर जाकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, हमें बेदार करने की कोशिश कर रहा है। क्या मुसलमानों, ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ, आंखें खोलो, आपका मुस्तकबिल बड़ा खराब है, आपका मुस्तकबिल बड़ा खतरनाक है। आने वाली आपके औलादों का
का हाल क्या होगा। अरे आज ये हाल है तो आपके आने वाली औलादों का क्या हाल होगा, ये बताने के लिए हमारा कायद गांव गांव जाकर के आपको आगाह कर रहा है। लेकिन हम हैं इस तरीके से ख्वाब गफलत की चादर तान कर सो गए हैं कि अल्लाह जाने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर का इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर अयूब की ज़बान पर अगर हम लब्बैक ना कहें, डॉक्टर अयूब के बुलाने पर हाजिर ना हुए, इनके ज़बान पर लब्बैक ना कहे, इनसे शाना बशाना होकर के अगर ना चले, इनके कदम से कदम मिला करके ना चले, तो अब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर का इंतज़ार कर लो मुसलमानों। अब कोई और दूसरा डॉक्टर मोहम्मद अयूब ना आएगा। मैं इन्हीं जुमलों के साथ अपनी बातें ख़त्म करता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। और ऐश तूफ़ान नूह लाने से क्या फ़ायदा, दो बूंद ही काफ़ी है गर असर करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।